श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री पीताम्बर देव जी महाराज को जीवन चरित्र वर्णन। आप कहाँ से आए, कहाँ जन्मे, कैसा संत है, ये सब वर्णन इनके शिष्य श्री किशोरदास जी महाराज अपनी भाषा में कर रहे हैं कि श्री पीताम्बर देव की अद्भुत कथा अपार। किशोरदास वर्णन करत निज मन मति अनुसार। श्री पीताम्बर देव जी महाराज की जो अद्भुत कथा है, वाके बारे में कछु श्री किशोरदास जी महाराज अपने शब्दन में लिख रहे हैं। ये श्री किशोरदास जी महाराज पीताम्बर दास जी के ही कृपा पात्र हैं, जिनने श्री निगम सिद्धांत की रचना करी है कि नार नौलता को शुभ ग्राम। श्री पीताम्बर दास जी महाराज की जन्म स्थली ये नारनौल है। नारनौल हरियाणा में है, बाउते नारनौल कहे हैं भैया, पर ये जो नारनौल है ये शाहजहाँपुर के पास नाम है नारनौल। कि नारनौलता को शुभ ग्राम शाहजहाँपुर अति उत्तम ठाम। चौबेलाल गौड़ दुज धर्मी। इनके जो पिताजी है वो चौबेलाल जी के नाम पे जाने जाते हैं। चौबे एक चतुर्वेदी चौबेन को भी कहे हैं, तो ये चौबेलाल जी के नाम पे जाने जाते। बड़ कुल परम धर्म को मर्मी। और ये चतुर्वेदी वंश में बड़े ही सम्मानित है, लोग इन्हें बड़ो आदर देव करते। और जो ब्राह्मणन के धर्म है, जैसे जनेऊ है, जैसे शिखा है, जैसे देवी की पूजा है, जैसे शंकर जी की आराधना है, ये ब्राह्मणन को पहला धर्म है। जैसे गायत्री है, जैसे संध्या है, तो ये या के बहुत ही अच्छे मर्मज्ञ जाने जाओ करते हैं। कि चौबेलाल गौड़ दुज धर्मी। बड़ कुल परम धर्म को मर्मी। द्रव्य अधिक तने अति बलवाना। इनके घर में काऊ प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा हो और अति बलवाना शरीर भी इनको अत्यंत हष्ट पुष्ट हो। कीने ब्याह खर्च धन नाना। इनके कोई संतान नहीं है, इनने कई शादी करी है। कीने ब्याह नाना प्रकार के धन खर्च करके, अर्थात खूब पैसा लगा के इनने शादी करी है। तासु वंश चौबे बड़ नामा। राम कुमारिता के सुठ बामा। और ये जो चौबेलाल जी है, इनकी पत्नी जो है उनको नाम राम कुमारी हो। राम कुमारिता के सुठ बामा। चौबे तेज पुंज शिव भक्ता। भक्ति स्वरूप जाने अनुरक्ता। और ये शिव जी की उपासना करने वाले रहे हैं। ये देवी की उपासना करते और शंकर जी की उपासना करते।
भाल रुद्राक्ष पुंडर माला, विष्णु भक्ति निंदत निज चाला। इनके माथे पर त्रिशूल हो और रुद्राक्ष की ये माला धारण करो करते हैं चौबे जी। कोई भी हरि भक्ति करने वाला हो तो, विष्णु भक्त हो तो ये बहुत निंदा करते। भगवान कृष्ण की, राम की और भगवान विष्णु की, अर्थात ये हरि की, विष्णु की भक्ति करे वाले इनकी बहुत निंदा करो करते। विष्णु भक्ति निंदत निज चाला, राम कुमारी लखीपति को नैना। ये जो इनकी पत्नी ही, जिनको नाम राम कुमारी है, ये नेत्रंत देखो करती कि ये कौन की पूजा करे हैं, कौन की सेवा करे हैं, कहा इनको मन रहवावे है। राम कुमारी लखीपति को ऐना, बिन हरि भक्ति नाई मन चैना। और राम कुमारी जो ही इनकी पत्नी चौबेलाल जी की, वो विष्णु भक्त ही, उनके मन में बेचैनी रही आती रात दिन। तो मोकू पति जो मिले हैं वो विष्णु भक्त नहीं मिले हैं, भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करे हैं। बिन हरि भक्ति नाई मन चैना, सो विचार ऐसा उपजावे, मो पति कृष्ण भक्त हो जावे। और ये श्री पीताम्बर दास जी की जो माँ बनेंगी आगे जा करके, इन्हीं के पुत्र हैं श्री पीताम्बर दास जी। रात दिन श्री बिहारी जी ते, श्री हरि ते यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, कैसे भी मेरा जो पति है वो कृष्ण भक्त बन जावे। ये देवी की पूजा, ये शंकर जी की पूजा इन्हें पसंद नहीं है। सो विचार ऐसो उपजावे, मो पति कृष्ण भक्त हो जावे। राधा कृष्ण स्वरूप की प्रतिमा लई लिखाए। ऐसा सब सोच के इनकी जो पत्नी राम कुमारी ही, इनने राधा और कृष्ण की एक फोटो बनवा ली, अर्थात लिखवा वो बातें कहे हैं जाते आज हम चित्रपट सेवा कहे हैं। तो राधा कृष्ण स्वरूप की प्रतिमा लई लिखाए, पति ते छिपी पूजन लगे, निज पति जिन छवि छाओ। और अपने जो पति है, इनके जो पति है, उनको नाम चौबेलाल जी हो, अपने पति ते छिप के और वो राधा कृष्ण की पूजा करती, जो इनने चित्रपट बनवाया हो, बाकी पूजा करती। और बात छवि में पति को भाव रखती कि आप ही मेरे पति हो, ऐसा भाव ये राम कुमारी बात छवि में रखो करती है। तिनको पति गिन बदत सकामा, तुम मो पति मैं तुमरी बामा। और सकाम भाव से उनकी पूजा करती कि अब मेरे पति आप ही हो, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हो। भगवान को तो स्वरूप ऐसा है, ये अंतर्यामी है, भीतर की सब बात उनको जाने हैं। जो कोई जैसे भाव से इनकी पूजा करे है, भगवान तो फिर बाकी ऊपर वैसे ही प्रसन्न है जाए हैं। तुम समान मेरे सुत होइए, तो वो सम जग में यस कोई है। ये कह रही है राम कुमारी कि मैं यदि मेरे पुत्र हुए तो आपके समान ही हुए, और जब मेरे पुत्र आपके समान होगा तो मेरे समान संसार में दूसरी नारी कौन होगी इतनी बड़भागिनी। ऐसे करत बीनती माता, लख हरि चित प्रमुनु प्रफुल्लित गाता। ऐसे
जो इनने राधा कृष्ण की छवि बनवाए रखी है, बाकी ये पूजा करती और प्रार्थना में ऐसे करती कि आपके समान ही मेरे पुत्र होवे। और ऐसे करके जब बात छवि को निहारती तो इनको मन बड़ो ही प्रफुल्लित होता। 14 वर्ष भयो तनु अपनो निरख्यो तासु चित्र को सपनो। इन्हें 14 वर्ष बाद छवि की पूजा करते करते है गई। एक दिन इनने स्वप्न में कहा, सुनो, चित्र स्वप्न मदि वचन सुनायो हो गए अब तेरो मन भायो। भगवान से इनने ये प्रार्थना करी कि आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझको आपके समान ही पुत्र चाहिए। और भगवान के समान पुत्र तो भगवान ही की कृपा से या भगवान ही कृपा करके हमें तभी संभव है। तो ऐसे ये जो राम कुमारी ही रात दिन भगवान पे प्रार्थना करती, भगवान ने इनके मन को, इनकी बात को एक दिन पूरी करने के काज स्वप्न में ये आदेश दियो कि जो तुम इच्छा कर रही है कि तुम्हारे समान पुत्र मेरे होवे, अब आपकी इच्छा पूरी है के काजे जा रही है और मैं ही तुम्हारे गर्भ में पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। चित्र स्वप्न मदि वचन सुनायो हो गए अब तेरो मन भायो। सुन हरि वचन जगी तत्काला जानी अब हरि भय दयाल। ऐसे ही स्वप्न में वचन सुन के और राम कुमारी तुरंत उठ के बैठ गई और मन में ये सोच भी लगी कि आज मेरे ऊपर शायद इनकी कृपा होना निश्चित है गयो है, क्योंकि स्वप्न में जो मैंने सुनो है आज ये मेरे ऊपर बड़े ही दयालु है रहे हैं। जानी अब हरि भय दयाल बिनहि पुष्प गर्भ धरि माता जानी सास ननद विख्यात। और बिगर मिलन के ही मानो प्रसादी पुष्पनते ही और इनके गर्भ धारण है गयो, अर्थात इनके गर्भ रह गयो। इनकी सास इनकी नंद या बात को समझ गई कि अब हमारी भाभी, अब हमारी पुत्र वधु गर्भवती है। कि बिन ही पुष्प गर्भ धरि माता जानी सास ननद विख्यात। माता भई भवन सिंगारा तेज रूप सुख बढ़े अपार। और जो एक गर्भवती माँ के ऊपर तेज बढ़तो चलो जाए है, ऐसे ही ये राम कुमारी के ऊपर तेज बढ़तो चलो गयो। जैसे जसुमती देवी की कौशल्या छवि छाव। जैसे जसोदा के घर में अपने आप ही आनंद बढ़तो चला गयो, कौशल्या के घर में अपने आप ही आनंद बढ़तो चला गयो। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए तो अपने आप ही आनंद बढ़तो चला गयो। ऐसे महाराज ये आज ये राम कुमारी माँ बनवे के काजे जा रही हैं, गर्भ धारण है गयो है प्रभु कृपाते। तो महाराज ये इनके स्वरूप में दिनों दिन निखार है तो चलो जा रहे हो। लक्ष्य द्रव्य घर में भयो उद्यम बिना उपाय। और बिना उपाय के जैसे पलक बिगर लगाए ही लग जाए है, ऐसे महाराज घर में लाखों लाखों रुपया अपने आप ही आमन लगे। जा दिन जन्म होन दिन आयो ता दिन सब मन मोद बढ़ायो। और जा दिन श्री पीताम्बर दास जी महाराज को जन्म होएगो और महाराज वह दिन जितने भी लोग हैं घर में, सबके मन में अत्यंत प्रसन्नता अपने आप बढ़ने लग गई। माता अति प्रसन्न उठ धाई घर गौशाल तहाँ चली आई।
और जो राम कुमारी ही, जो श्री पीताम्बर दास जी महाराज की जननी है, माता है, वो अपने घर पे वादिन अपनी गौशाला में आ गई। इनकी गौशाला भी है। ये गौशाला में आ गई महाराज उठ के, भादो कृष्ण अष्टमी सारा आगम सांझ धैनु निर्धारा। और ये भादो कृष्णा अष्टमी, जाते हम लोग जन्माष्टमी भी कहे हैं। और ये संध्या गोधूली की बेला में, जा समय गैया आमे हैं, तो ये गोधूली की बेला में और इनको जन्म गौशाला में भयो है। क्यों नहीं होगा जन्माष्टमी को? स्वयं श्री कृष्ण ही तो जन्म लेके आए हैं। तो आगम सांझ धैनु निर्धार, गौशाला मधि जन्म सुहायो, जैसे कृष्ण उदित छवि छायो। और आपको जो जन्म है, ये किशोरदास जी बता रहे हैं कि गौशाला में भयो हो, संध्या बेला में। और जैसे श्री भगवान कृष्ण की धूम मची ही जन्म की, ठीक वैसे ही पीताम्बर दास जी महाराज के जन्म की खूब धूम मची। जैसे कृष्ण उदित छवि छायो, गुरुजन नारी सकल उठ धाई, सुवन सहित सुनिवा घर लाओ। और जो इनके घर के गुरुजन है और इनकी जो वरिष्ठ नारी हैं, परिवार की जो माताएं हैं, वो इन्हें सार संहार करती हुई और महाराज गौशाला ते वही घर में ले आई जो इनको निवास स्थान हो। सुवन पुत्र सहित, सुवन सहित सुनिवा घर लाई, उत्सव करन लगे नर नारी, दुखित विमुख सुन संत सुखारी। श्री पीताम्बर दास जी महाराज के जन्म भयो तो इनके जो लोग हैं परिवार के, और भी इनके जो भी चाहे वाले लोग हैं, महाराज धूमधाम से उत्सव मनावन लगे। संत जन तो मानो बहुत ही सुखी है गए, और जो इनके हृदय कलमस्ताते भरे भये हैं, उनको तो ऐसा लगो जैसे मानो कहा बहुत बड़ी समस्या आ गई है। दुखित विमुख सुनि संत सुखारी, भय एक संबत सरसारी, सुखित सहजपुर के नर नारी। ये श्री पीताम्बर दास जी, ये श्री राम कुमार जी के जो पुत्र हैं, ये 1 साल के है गए हैं। अति उपाय सब सुख बनी आवे, अतिरिक्त अधिक मित्र है जावे। जो भी उपाय करते इनके पिताजी, वो महाराज सब सुख में है जातो। और जितने भी दुष्ट है वो सब मित्र है गए हैं इनके जन्म है के बाद। तेज पुंज शोभित सुतन, अति सुठान सब अंग, भूषण के भूषण भवन, अद्भुत अधिक उत्तम। दिनों दिन इनके स्वरूप में तेजी आती चली गई, और महाराज इनके एक एक अंग बड़े ही सुहावने, बड़े ही सुठोने, और ये ऐसा लगता कि बिगर भूषण के ही शरीर इतना भूषित रहता हो। तदनंतर सुनी और प्रसंगता, सुमध्य ऐश्वर्य उत्तंगा। अब श्री किशोरदास जी महाराज श्री पीताम्बर दास जी की कथा में आगे सुना रहे हैं कि तुम एक प्रसंग को मन लगा के सुनो। इनके ऐश्वर्य की में 1 वर्ष की उम्र में ही झलक दिख रही है। शाह हुसैन एक सिद्ध फकीरा, कृष्ण भक्त अनुरक्त सुधीरा। महाराज एक फकीर हो, वाको नाम हो शाह हुसैन। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वाको मन खूब लगो करतो शाह हुसैन को। अति विवेक वैराग्य स्वच्छंदा, संत निरखी उपजत आनंदा। बड़ो ही वैरागी हो वो शाह हुसैन फकीर,
संतन को देख के वाकई मन में जो प्रसन्नता उमड़ती वो अपने में बड़ी ही सराहनीय ही। ऐसा जो शाह हुसैन नाम को फकीर हो, बड़ो ही बैरागीवान हो। इश्क अमारत ते अति नेह, जहाँ तहाँ बनवाहत देह। और गरीबन के घर मकान बहुत बनवाए शाह हुसैन नाम के फकीर ने। अपने इस इष्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव हो। इनके जो इष्ट है मुसलमान होते भय भी इनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण है। द्रव्य अमित आसन तर काढ़, देत चुनाय भवन रुचि बाढ़। और महाराज इतने बड़े सिद्ध फकीर है ये शाह हुसैन कि अपने आसन के नीचे थे इतने पैसा इतना द्रव्य निकार देव करते कि लोग इनके चमत्कार से अत्यंत प्रभावित है गए हैं। बड़े बड़े मकान बड़े बड़े भवन इनने बनाए डाले हैं रहवे के काजे लोगों को। हरि बिरही संतन की सेवा, कृष्ण संत मानत निज देवा। और महाराज संतन को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानो करते, जो भगवान की याद में डूबे रहते। महाराज उनके प्रति इनको बहुत ही ज्यादा भाव हो शाह हुसैन नाम के फकीर को। जवन जौन ते उपजो देहा, सो तज हरि भक्तन सोनेहा। यद्यपि ये यवन है अर्थात ये मुसलमान घर में उत्पन्न भय है और इन्हें मुसलमानन के सारे नियमन को छोड़ के और महाराज कृष्ण भक्ति करवे को का जो भी कोई कृष्ण भक्ति करता हो वाके प्रति ये अपनी अटूट श्रद्धा रखते और स्वयं भी कृष्ण भक्ति करते। ये विरह भाव दुत सुंदर बानी, सुनत महंत संत सुखदानी। और ये जो भी कछु शब्द सुनाते बात शब्द में भगवान कृष्ण की भक्ति स्पष्ट झलकती। इनके हृदय में भगवान के प्रति विरह भी बहुत ज्यादा बनो रहते और नेत्र से आंसू गिरते रहते। और महाराज संत और महंत जो भी इनकी वाणी सुनते महाराज बड़े प्रभावित होते। प्रथम जन्म की सुध सब होनहार को जान। इन्हें महाराज पूर्व जन्म की भी पूरी याद ही और ये आगे कहा होगा वाको भी इन्हें पूरा ज्ञान हो। जो शाह हुसैन नाम के फकीर हैं वर्तमान मध्य अति निपुण, देत करत सम्मान। और ये वर्तमान में कहा है रहो है जाके बारे में भी जानते हैं। अर्थात ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानो करते। लोगों को बड़ो सम्मान देते, संतन को बड़ो ही सम्मान देते। और जहाँ तहाँ गरीब कन्यान की शादी में और महाराज काऊ को मकान बना कर देना तो काऊ को शादी में द्रव्य लगा देना आदि आदि इनकी बड़ी ही धर्मार्थ की भावना है। ऐसो परम फकीर प्रतापी, निस दिन कृष्ण मंत्र को जापी। ऐसे परम प्रतापी ये शाह हुसैन नाम के सिद्ध फकीर भगवान कृष्ण को ही इष्ट मानो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही आप नाम उच्चारण करते और उन्हीं की लीला में ये डूबे रहते हैं। सो पंजाब देश ते आयो, रमत रमत सांजापुर धायो। ऐसे श्री शाह हुसैन नाम के फकीर एक दिन ये पंजाब ते घूमते घामते और महाराज ये सांजापुर आ गए हैं। यही सांजापुर श्री पीताम्बरदास जी महाराज की जन्म स्थली है। ये तो घूम घाम के जैसे काऊ ने कही है
कि भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजय, होए संत को संत। भैया ये भक्ति को बीज खत्म नहीं हुए हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगे है जैसे आम के पेड़ बरसात में है जाए, तो हम अपने मन में यह सोचे कि भैया ये पेड़ हमने लगाए तो है नहीं है, अपने आप है गए हैं। भैया ये पेड़ अपने आप नहीं भरे हैं, ये हमारे ही लगाए हुए पेड़ हैं। जैसे हम आम चौंक के चूस के आम को और बा गुठली को फेंक दे हैं, और महाराज वो गुठली जब वर्षा रूपी जल पड़े है महाराज, वो अपने आप ही अंकुरित है जाए है। ठीक यही प्रकार से महात्मा भी कोई आकाश से नहीं गिरे हैं, कोई न कोई परिवार में, कोई न कोई जाति में ही ये उत्पन्न होमे हैं। और महाराज जैसे ही इन्हें सत्संग मिले, जैसे ही इन्हें अपने स्वरूप को बोध है जाए, महाराज ये भगवान की भक्ति में लग जाए हैं। ठीक यही प्रकार से आज ये शाह हुसैन नाम को फकीर और महाराज पंजाब से और घूमते घामते सांजापुर आए गए हैं। तासु दरस को सब चली जा में, जथा जोग जैसो फल पाओ में। और महाराज ये शाह हुसैन नाम के फकीर के दर्शन करवे के काजे शाहजहापुर के बहुत नर नारी आए। जो मन में इच्छा लेके आए वो सारी इच्छा इनके दर्शन से पूरी है जाओ करती। ये शाह हुसैन नाम को जो फकीर हो वो ऐसा प्रतापी हो और ऐसा सिद्ध हो। 200 बाम दरस हित धाई, 3 मधिरा में कुमारी चली आई। और महाराज 200 बाम माने स्त्री जो शाहजहापुर की ही 200 स्त्री ही लगभग, और 200 स्त्री के मध्य में ये पीताम्बर दास जी को लेके इनकी माँ राम कुमारी भी इनके दर्शन करवे के काजे आ रही हैं। अद्भुत अर्भक ले निज संगा, चली तियन मदि अधिक उमंगा। ये सब होनहार की बात है, संस्कार की बात है, और नहीं तो इनको छोड़ के भी आ सकती है पीताम्बर दास जी को। पर जो मिलन है, जामे कृपा छिपी भई है, जामे रहस्य छिपो भयो है, वो तो समय पे जाए के उजागर होगो ही होगो। आज श्री पीताम्बर दास जी की माँ 203 में अर्थात 200 स्त्री में एक ये भी है राम कुमारी। और महाराज ये इनको लेके और ये आ रही हैं, आज बड़े ही प्रसन्न मन से आ पा रही हैं। साहु सैन को दर्शन पायो, बालकता सुदृष्टि में आयो। जैसे ही सब जो और इनके संग में नारी ही उनने शाह हुसैन को दर्शन कियो। शाह हुसैन की दृष्टि या बालक पे पड़ी जो राम कुमारी जी के पुत्र हैं, और आगे जाके यही पीताम्बर दास जी होंगे। तो शाह हुसैन को दर्शन पायो, बालक था सुदृष्टि में आयो। लखी फकीर ता छीन उठ धायो, बालक अपने और लपुटायो। जैसे ही शाह हुसैन नाम के फकीर की दृष्टि या बालक पर पड़ी जो राम कुमारी की गोदी में है, जो ही पीताम्बर दास जी हैं, महाराज वो दौड़ के आए। जो शाह हुसैन नाम के फकीर जिनके दर्शन के काजे इतनी भीड़ लगी हुई है, और वह भीड़ में दौड़ के महाराज बालक को छाती ते लगा लियो, हृदय ते लगा लियो। बालक तासु दृष्टि में आयो, और इन तुरंत जो है बाकू हृदय ते लगा लियो। लखी फकीर ता छीने उठ
उठ धायो बालक अपने उर लपटायो, चरण कमल निज नैन लगाए, प्रथम जन्म के सब गुण गाए। श्री पीताम्बर दास जी महाराज आज 1 साल के हैं। इनके चरणन को वानर अपने दोनों नेत्रों से लगायो और महाराज ये दृश्य सबने देखो, जितनी भी भीड़ ही सबने देखो। और ये प्रथम पिछले जन्म की कथा सुनामन लग गए। अति उत्कट स्तुति करी, छिन छिन पद सिर नाय। महाराज या शाह हुसैन नाम के फकीर ने और श्री पीताम्बर दास जी आज अभी 1 वर्ष के बालक हैं, बहुत ही भाव भरी वैराग्य भरी स्तुति करी। प्रथम जन्म को बचन सुठी, सबको दया सुनाए। और आज पूरी भीड़ के बीच में ये शाह हुसैन नाम को फकीर पिछले जन्म की कथा सुनाए के कह रहे हो। क्या सुना रहे हो? एहि प्रथम परम वैरागी, राधा कृष्ण रूपे अनुरागी। बोले कि ये पूर्व जन्म में भगवान श्री राधा कृष्ण के अनुराग की उपासना करने वाले हैं और ये अत्यंत ही बैरागी है। ये राधा कृष्ण की उपासना करने वाले हैं और अत्यंत बैरागी है। स्वामी जी के जन या श्रोता जन या बात पे ध्यान दें। राधा कृष्ण की पूजा इनकी माँ की ओर करती राम कुमारी, और वो पूजा में करते करते मन में भाव उनके यही बनो रहता हो कि मेरे तो पुत्र आपके समान हो गए। तो ये राधा कृष्ण की पूजा को ही फल हो कि स्वयं श्री राधा कृष्ण ही मिश्रित है के जन्माष्टमी के दिन पुत्र रूप में आए। तो ये शाह हुसैन नाम को जो फकीर है वो भी यही बात को कह रहे है कि ये पहले राधा कृष्ण की उपासना करो करते, अर्थात राधा कृष्ण ने ही ये श्री पीताम्बर दास जी को रूप धारण किया है। राधा कृष्ण रूपे अनुरागी, मैं इनको किंकर निज पेशा, करत भये जन गिनी उपदेशा। और ये शाह हुसैन नाम को फकीर भरी भीड़ में ये कह रहे है कि मैं भी इनके चरणन को दास हो, अर्थात ये मेरे गुरु हैं और मैं इनको शिष्य हो। इनने मुकु परम तत्व को उपदेश कियो, करत भये जन गिनी उपदेशा। अति अगाध मोहि धर्म बतायो, मैं अज्ञान सुसमझ न पायो। जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो राधा कृष्ण की उपासना है, जो अगाध रस है, जो अगाध धर्म है, महाराज ये मोकू बाय पढ़ाते, मोकू बाय समझाते, मेरी समझ में कछु नहीं आता। तो अति अगाध मोहि धर्म बतायो, मैं अज्ञान सुसमझ न पायो। हर गुरु ये चाहे कि मेरा शिष्य मुझसे आगे चले। गुरु को जो नाम चले है भैया वो शिष्य से चले हैं। शिष्य जितनी ज्यादा तरक्की करेगा उतनो ही ज्यादा गुरु को नाम चलेगा। और बाप को जो नाम चले है वो बेटा ते चले है, और जो सास को नाम चले वो बहू ते चले, और महाराज माँ को जो नाम चले वो बेटी ते चले। तो हर कोई गुरु ये चाहे कि मेरे शिष्य को मैं आगे बढ़तो देखना चाहूँ। ऐसे ही श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने पूर्व जन्म में इनको स्वामी हरिदास जी महाराज के रस देश को उपदेश किया, अर्थात उनकी ये इच्छा रही कि मेरा शिष्य भी स्वामी जी के धर्म को समझ जाए, तो फिर मेरा नाम चलवे में और ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा ये कह रहे हैं शाह हुसैन नाम के फकीर कि अति अगाध मोहि धर्म बतायो, मैं अज्ञान सुसमझ न पायो।
मैं सठ तर्क अमित उपजाए, इन मत सर कही करिए खिजाए। गुरु लोग अंते काहू भी शिष्य को तर्क और वितर्क नहीं करनी चाहिए। ये शिष्य को पहलो भजन है, पहलो धर्म है, पहलो नियम है। जो शिष्य गुरु लोग अंते तर्क करे हैं, महाराज बात में बात निकाले हैं, गुरु लोगों की बात की अवहेलना करे हैं, उनकी अवज्ञा करे हैं, भैया या को परिणाम अच्छा नहीं होगा है। शिष्य की तरक्की रुक जाए है, ये गुरु लोग कहो तो बोलवो भी बंद कर सके हैं। क्योंकि कृपा वहीं ठहरे है जहाँ कृपा की प्रतीक्षा रही आवे है। तुम जैसे ही गुरुजन कोई बात कहें, तुम बाय मजाक में ले जाओ, तुम बाय तर्क में ले जाओ, तुम बाय एक ढिठाई करवे लग जाओ गुरुजनन ते, ये भैया महान अपराध है। शिष्यन को या बात को ध्यान देना चाहिए। जो शिष्य निकट रहे आमे हैं, उनको या बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब जब डूबे तब पैरा ही डूबे है, जब जब हारे तब समझदार ही हारे, पैरा ही डूबे भैया। अरे चढ़वो जाकू ऊपर चढ़ना है, बाकू तो बैंत को सहारो चाहिए महाराज, कंधा को सहारो चाहिए, दीवार को सहारो चाहिए भैया। चढ़वे को तो बहुत उपाय करने पड़े, गिरवे को भी कोई उपाय करना पड़ेगा। एक सीढ़ी चूके के नीचे गिरे, तैरवो तो सीखना पड़े, पर डूबवो भी सीखना पड़ेगा भैया। तो या हमारा कहीं ऐसा ना हो कि पास में रहने वाले जो शिष्य लोग हैं, जो यदि गुरुजन कछु कहें तो शिष्य को बाय अपने हृदय में ऐसे धर लेना चाहिए जैसे एक कंजूस आदमी अपनी संपत्ति को संभाल के रख ले है। तो ये शाह हुसैन नाम को जो फकीर हो, ये इनकी सेवा में रहो कर। तो महाराज जी इन्हें कछु भी धर्म सिखाते, कोई बात पढ़ाते, तो ये तर्क वितर्क बोले मैं करो करते हो। एक दिन महाराज ये इतने मोटे नाराज है गए, मैं सठ तर्क अमित उपजाए, इन मत सर कह करी खिजाए। ताते यवन जौनी हम मैं आयो, अब कृपाल मोहि दरस दिखायो। ये शाह हुसैन नाम को फकीर कह रहे है कि गुरु जन्म की नेक नाराजी ते मुझको मुसलमान घर में जन्म लेना पड़ो, और अब जो है इनके मुँह को पुनः दर्शन भय हैं, अब मेरो कल्याण है जाएगा महाराज। तो ताते यवन योनि में आयो, अब कृपाल मोहि दरस दिखायो। धनी यह मात पिता कुल ग्राम, प्रगटे परम पुरुष हरि धाम। धन्य है ये माता जो ऐसे पुत्र को जन्म दे हैं। माँ तो वही धन्य है जाको पुत्र भगवत प्राप्ति करे। जैसे आप श्रीमद् भागवत में मदालसा की कथा सुनो हो, मदालसा ने जितने भी पुत्र जन्मे सबको हरि भक्ति में लगाए दियो। ऐसे पुत्र कहा काम के, आज पुत्र नहीं है, पुत्र नाम पू नाम नरक को है, त्राण नाम छुटकारो दिलावे बारो। जो नरक ते छुटकारो दिवावे भैया, वा को नाम पुत्र है। आज तो पुत्र नहीं है, लड़के हैं। लड़के की तो यूं कहना, लड़के लड़के आते हैं, झगड़ के आते हैं। बोले लड़के कितने? 4। बोले 2 जेल में, 2 फरार। याते तो एक भी ना हो तो बढ़िया। पुत्र तो एक ही पर्याप्त है जो माता पिता को नरक ते छुटकारो दिवावे। ऐसा रामायण में भी लिखो है कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। धन्य तो वही जुबती है, धन्य तो वही माता है जाको पुत्र भगवान के भजन में लग जाए, भगवत प्राप्ति में लग जाए।
और महाराज ये तो पुत्र के काजे हमारे पटिया वाले बाबा रामदास जी महाराज एक दोहा में केहू करे हैं कि वाही मारग मूत है, वाही मारग पूत, भजन करे तो पूत है, नातर समझो मूत। बोले भैया वाही मार्ग ते मूत्र भी आवे है और वाही मार्ग ते पूत भी आवे है। यदि भगवत भक्ति कर रहे हो है, भगवान के भजन में लग रहे हो है, तो तुम बाकू पूत समझो, और यदि वो भगवत भक्ति नहीं कर रहे हो है तो तुम बाकू मूत समझो कि वाही मारग मूत है, वाही मारग पूत, भजन करे तो पूत है, नातर समझो मूत। और बाबा श्री रामदास जी महाराज एक दोहा और सुनाया करते हमको। बड़े ही सिद्ध संत रहे ये रामदास जी। घोर कलयुग में इन शेर की भी कंठी बांधी है। ये भी एक आश्चर्यचकित घटना है कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन ना पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, देखो धुंधकारी भयभूत। धुंधकारी भी एक पुत्र हो महाराज, वो तो देखो भूत है गयो। और महाराज सबरी एक बेटी ही, वो ऐसी भक्तिमती भई, मतंग ऋषि की शिष्या भई कि स्वयं भगवान श्री राम उनकी झोपड़ी में आए गए और महाराज 10-10 हजार साल पुराने बेर खा रहे हैं। तो यदि भजन करने वाली तो बेटी भी सराहनीय है। तो ये शाह हुसैन नाम को जो फकीर है वो ये कह रहे हो, तो धन्य है माता आप जो ऐसे पुत्र को जन्म दियो, जिनकी कोख से महाराज ऐसे संत जन्मे हैं, वो कोख भी धन्य है। और जिनकी जो जन्म भूमि है, ऐसी जन्म भूमि मातृभूमि भी धन्य है। एक बार पार्वती माता भगवान शंकर जी से पूछ रही हैं कि हे प्रभु भक्ति की महिमा बताओ। बोले वैसे तो भक्ति की महिमा मैं कहा, बोले प्रिय कोई भी नहीं बता सके हैं, पर इतना है कि ये भक्त एक भी भक्त है जाए कुल में, एक भी संत है जाए तो ये 21 कुल को उद्धार करे है। बोले कैसे 21 कुल को उद्धार करे है स्वामी? बोले माँ बाप के मिश्रण से ये संतान उत्पन्न हुए है। 7 पीढ़ी माँ की तरफ की और 7 पीढ़ी पिता पक्ष की और 7 जो पितृलोक में बैठे हैं, ऐसे ये 21 कुल को उद्धार करे है। और महाराज जा जा पे ऐसे परम संत की दृष्टि पड़ जाए है, जा जा पे इनको वरद हस्त चलो जाए है, महाराज उनके जीवन धन्य है जाए हैं। माँ की गोद में तो केवल अपनों ही परिवार समावे है, पर महात्मा की गोद में तो पूरा संसार समावे है। आज ये महात्मा की वजह से ही ये पूरा संसार टिको भयो है। श्री कबीरदास जी बाबा एक दोहा में लिख रहे हैं कि आग लगी या बेसु में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो ये झरमर तो संसार। बोले भैया यहाँ तो 2 समस्या ने सुलझाओ कि 4 जन्म ले ले हैं। ये संत ही महाराज लोगों को अपनो सत्य संग सुना के, सच्ची राह दिखा के इनके हृदय को शीतल करे हैं। तो भैया ये संत बड़े ही सराहनीय हैं। माता तो वही जन धन्य है जिनके गर्भ से भक्ति करवे वाले, प्रभु प्राप्ति करवे वाले संत उत्पन्न हुए हैं। काऊ ने ऐसे भी कही है कि जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रह, क्यों व्यर्थ गमावे नूर।
सर्वप्रथम माँ के गर्भ से यदि उत्पन्न हो तो महाराज भक्ति करे वारो पुत्र हो, और यदि गृहस्थ में रहने वारो हो तो महाराज दाता हो, तब ही माँ धन्य है सके है। या महाराज सूरवीर हो, इन सरहगन की रक्षा करवे वारो हो, वही माता श्रेष्ठ है, वही माता सराहनीय है। तो संत तो ऐसी माता है, ऐसे महात्मा है कि इनके तो महाराज पूरा संसार समावे है इनकी गोद में। तो जहाँ जहाँ है कि ये निकले, जैसे गंगा जहाँ जहाँ निकले वही जगह को ये पावन करती जा रही है। ठीक महाराज संत तो ऐसी गंगा है, ऐसी ज्ञान की गंगा है, ये जहाँ जहाँ से निकले, जिन जिन पर दृष्टि डाले महाराज उनको सबको जीवन ये धन्य कर गए हैं। आज राम कुमारी ते ये ऐसे ही कह रहे हैं कि धनी यह मातु पिता कुल ग्राम, प्रगटे परम पुरुष हरि धाम। ऐसा लगे है कि साक्षात हरि ही तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। लगे का है ही है, स्वयं राधा कृष्ण ही तो स्वप्न में आदेश करके आए हैं। इमी की कही फिर कीन प्रणाम, थकित भई पुर की लखी बामा। ऐसे नाना प्रकार की स्तुति करके प्रणाम कर करके वो शाह हुसैन नाम के फकीर ने महाराज बार बार इनको प्रणाम किया। और यह सब प्रसंग को जो इनके गांव की जो माता ही उनने अपने नेत्रंत देखो कि इतना बड़ो सिद्ध, इतना बड़ो फकीर जाके दर्शन के काजे पूरा गांव उमड़ो है, पूरा नार नौल उमड़ो है। और महाराज वाने सारी भीड़ के बीच में या बालक को अपनी छाती पे लगा लियो, नेत्रन पे लगा लियो और कैसी वंदना करिए। माता उलटी भवन को आई, सुनी सकल पुरजन प्रभुताई। जितनी भी माताएं गईं उनके संग राम कुमार भी गई हैं। राम कुमारी सब माताओं के साथ अपने घर आ गईं और आपस में माताएं ये चर्चा कर रही हैं कि देखो आज कैसो नया चमत्कार है। ये चौबे लाल जी के घर जो बेटा भयो है ये कोई साधारण बेटा नहीं है, जो कि इतनी भीड़ में इतने बड़े सिद्ध फकीर ने दौड़ के याकू अपनी छाती पे लगायो है। पिता मातु ऐश्वर्य जुत, मानत सुत को रूप। बढ़त तेज निज मुदित अते, अर्भक के उदित अनूप। दिनों दिन इनके माता पिता इनके ऐश्वर्य को बढ़तो देखना चाहते और बिना ये पतो लग गयो कि हमारा ये बालक साधारण नहीं है। वैसे माता पिताओं को ये पता लग जाता है कि हमारा बालक साधारण नहीं है, फिर भी ये मोह, फिर भी ये ममता ऐसी होवे है कि ये पुत्रवत ही रहना चाहे, भाव उनको बदले नहीं है भैया। ये सब जीवन में घटित घटना या शरीर के ऊपर भी है। हम लोग का उस समय रात में और दिन में तो समय मिलतो ना हो, चारों तरफ हमारे ऊपर मानो कर्फ्यू बैठो भयो हो, तो रात को हम लोग ठाकुर जी की पूजा करते, परिवार के लोगों से छिपाए के और कैसे भी करके हम लोग बस इन्हीं की याद में, इन्हीं के विरह में, और जब रोते रहते तकिया आंसुनते जब भीज जायो करतो, तो बा स्थिति में हमारे पिताजी ने और नाना प्रकार के जब प्रहार किए हमारे ऊपर, और प्रहार करके जब चोट लग गई शरीर में, तो इनको आदेश भयो स्वप्न में कि हमारी वस्तु है, हमने तुम्हें लालन पालन के कार्य दी है। महाराज सवेरे आके पिताजी ने हमारे पैरों में मूड रख दियो, कही बोले तू जैसे चाहेगो वैसे ही होगो, और तू हमारी आँखन पे अलग मत रहिजो, बस हम इतना चाहें, हम तोते अलग कैसे रह पाएंगे। अब हम तोते कोई भी काम की नहीं कहेंगे, तोते कोई कछु नहीं कहेगो, ऐसा कह के नहीं। और ये सब चुप रह गए।
हम निधवन की सेवा में, सोहनी सेवा में जायो करते और इन्हें महीना 15 दिन तो ये अपनो नियम निभायो और बाकी बाद में धीरे धीरे फिर इनको वही स्वरूप सामने है गयो, तू कहाँ गयो, क्यों ना गयो, कैसे नहीं करेगो, ये नहीं करेगो। इसमें लाला हरगू लाल जी भी हमें यही समझाते कि घर में तो बालक ही बन के रहियो, क्योंकि ऐश्वर्यता इन्हें मत दिखाइयो, क्योंकि तुम्हारी परिपक्वता नहीं है पावेगी। परिपक्वता तो इनकी जो ममता है, इनकी जो आसक्ति है, वो महाराज जब ये तुम्हें दुनिया नाना प्रकार की यातना देंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तभी तुम्हारी परिपक्वता है पावेगी। तो मैंने ये प्रसंग आप लोगों को या हमारे सुनायो है कि जो महापुरुष हैं, जो संत लोग हैं, महाराज कोई भी घड़ा ठंडो पानी तभी देवे है जबकि वो अत्यंत आग में पक के आवे है। एक कुम्हार घड़ा बनावे के उद्देश्य से भैया मट्टी खदाने ते लावे है और वह मट्टी को वो इतनो मारे, इतनो मारे, इतनो पीटे, इतनी महीन करे वह मट्टी को और वाकू महीन करके घड़ा बनावे के उद्देश्य से वाकू चाक पे चढ़ा दे है और चाक पे वाको आधो हिस्सा बनाए के फिर बाय नीचे उतारे और नीचे उतार के महाराज और फिर बा में भीतर हाथ लगा के ऊपर बाकी मट्टी ते गर्दन बनावे और फिर बा गर्दन को बा लकड़ी की थप थपी ते बाकू थप थपावे, मारे, ठोके बाए। ये मिट्टी 2 बार पिटी है, एक बार चढ़ते समय और एक बार उतरते समय। ऐसे ही ये गुरु जनन की कहानी है कि सतगुरु कुम्हार लो, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। भैया ये जो संत हैं, ये जो सतगुरु हैं, ये ठीक इनको कुम्हार की उपाधि दी है। ये शिष्य को बहुत चाहे पर शिष्य नहीं समझे। ये शिष्य को अपने सत्संग के द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा महाराज ये संहार के भीतर तो बड़ी ममता है ये, और ऊपर ते जैसे कुम्हार बाय थपथपीते ठोक के पक्को कर रहे है, ऐसे ही ये गुरुजन अपने शिष्यन को पक्को करे हैं ये। और ये शिष्य मार नहीं खानो चाहे है, पिटनो नहीं चाहे भैया, और जब ये पिटनो नहीं चाहे तो कच्चो रह जाए है ये। तो सतगुरु को मैं कुम्हार लो, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। भीतर तो वो हाथ को संभार के रखे कुम्हार, कभी जाए के देखियो वो घड़ा कैसे बनावे है, और ऊपर ते महाराज थपथपी ते ऐसो थपथपावे, ऐसो मारे जैसे मानो कितनी लग रही हो। ये गुरुजन भी अपने शिष्य को ऐसो ही ठोक के रखे। काउक संत ने कही है, जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी मिले ना तेल। अरे भैया यदि तुम पक्को होना चाहो तो कोई पक्के संत के पास में, कोई ठुके पिटे संत के पास में ही रहियो, उनके शब्दन को झेलियो। और महाराज यदि उनके शब्द तुम नहीं झेल पाए और उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी आज्ञा को पालन नहीं कर पाए तो कच्चे रह जाओगे। और कच्चे रहे जैसे कच्ची सरसों पेर के ना तो तेल मिले है और ना खरी मिले भैया, तुम भी यदि कच्चे रह गए तो तुम्हारे जीवन में कछु हाथ नहीं आवेगा। तो ये जो संत है ये बड़े ही महाराज ठोक ठोक के देखे हैं, ये संत एक दिन में नहीं बन जामे हैं। तो जैसे ये कुम्हार जब घड़ा बनावे तब मट्टी को बहुत पीट के आधो घड़ा बनाए ले है, और महाराज जब ये गर्दन बनावे है, ऊपर को हिस्सा बनावे तो ये फिर थपथपीते वाकू मारे है। मट्टी 2 बार पिट चुकी है और यही कच्चे घड़ा को वो आग में डाल दे है।
आग में महाराज वो ऐसी जलती भई आग है, जब कभी गर्मी पड़े तो महाराज हम लोग तो ऐसे घबरा जाएं कि जैसे मानो आग के गोला गिर रहे हों, बाय हम आग के गोला समझ रहे हों। ये तो एक कल्पना है, ये तो एक महाराज सूर्य की तपिश है, बाय हम आग के गोला मान ले हैं। ये तो हकीकत में आग है, ये तो सत्य में आग है। ये घड़ा मिट्टी को बा आग में पक के आवे, बहुत पके बहुत पके, और जब पूरी आग बाकी ठंडी है जाए तब बा घड़ा को ये कुम्हार ले जावे बाजार में, और वहाँ या को जो भी दाम निश्चित होवे, जो भी रेट निश्चित होवे, महाराज खरीददार जब आवे या लेवे के काजे तो ये एक बार या फिर मारे। आपने कभी देखो होगो घड़ा आप बजाए के लाओ हो, जब या मारे और ये मार खा के भी ये बाय पसंद आ जावे है, झेल तो रहवावे या मार को, तब महाराज ये खरीददार और या बड़े भावते देख ले के भाई भावते मिल रहे हो है, अर्थात इन्हें पसंद आ जाए कि इतने रुपया में ठीक है ये घड़ा, ये भी तो एक भाव है। हृदय के भाव भी भाव है और बाजार के भाव भी भाव हैं भैया, केवल भाव समझने की बात है ये। और ये घड़ा को ले आवे और लाए के जब ये धो पहुंच के बा में जल भरे, और बैसाख और जेठ में जा समय गलो गर्मी के मारे सूख रहे होए, चिपचिपातो होए, बाद समय हम अपने बच्चानते घर में जो भी कोई होवे, माँ है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चा है, उनते हम कहें जो भी घर में मौजूद है, अरे भैया ने घड़ा को ठंडो पानी लेके आ। वो घड़ा कब ठंडो करे है पानी भैया, वो इतनी मार खावे के बाद में और इतना आग में जरवे के बाद में। और वो ठंडो पानी हमको कहा शीतलता कैसी पहुंचावे, तन मन प्राण को ठंडो कर दे है, कब जब इतनी मार खा ले तब। ठीक याही प्रकार से इतनो वैराग्य कहियो है कोई संत होगो, इतनी मार खायो है कोई संत होगो, इतनी सेवा करो है कोई संत होगो, इतनी झेलवे वालो कोई संत होगो भैया, वो तुम्हें जब भी मिल जाएगो तुम्हारे तन मन प्राण को शीतल कर देगो। इन कथा भागवत वारिन के पास बैठ के तो आपको हृदय दग्ध है जाए, जल जाए एकदम, क्योंकि नेचुरल जीवन जो होवे का है बा जीवन में और या जीवन में ये किताबी ज्ञान से अलग दुनिया है, ये प्रैक्टिकली दुनिया है, अनुभवी दुनिया है ये। तो ये संत जो होमे ये ऐसे नहीं बन जामे, बड़ी ही इन्हें यातना झेलनी पड़े, बड़ी ही इन्हें मार खानी पड़े है भैया, तब जाए के ये उत्तराखंड के बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े पहाड़ महाराज गिरे हैं और लग लग के ठोकर, लग लग के ठोकर, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, और महाराज जो पत्थर छेनी हथौड़ा पे गोल चिकने नहीं बन पामे, वो लग लग के ठोकर, लग लग के ठोकर। और महाराज जब ये हरिद्वार में आ जाए हैं, अन्न नदी में बहते हुए आ जा, मैं तो उठाए के इन्हें लिया, मैं बोले ये गोपेश्वर हैं, ये चकलेश्वर हैं, ये भूतेश्वर हैं। इतनी मार खावे के बाद ये पत्थर आज ईश्वर है गयो है। तो भैया ठीक इतनी ही मार खायो भयो, यदि कोई संत होगो, यदि कोई महापुरुष होगो भैया, पूजा के काबिल तो वही है। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज के ऐश्वर्य को ये दिनों दिन बढ़तो भयो देख रहे हैं। और एक दिन इनने ये मन बना लियो
कि भाई यहाँ काम धाम जैसो ये चाह रहे हैं चौबेलाल जी, वैसो काम धाम तो यहाँ पे व्यवस्थित लग नहीं रहा है। गृहस्थी में रह के व्यापार भी बहुत अनिवार्य है। तो ये ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि अब हम घर परिवार में या कि चर्चा करके या कि जिक्र करके कैसे भी जो है हम लोग अब यहाँ के छोड़ के अपने परिवार को लेके अब हम अन्यत्र जाएं। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज को चरित्र को आज यही विराम किया जा रहा है। अगली कथा कल सुनाएंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।